प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको हल करना हम सिखाएंगे। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको ये चैप्टर के बारे में कुछ बता देते हैं, जो बहुत ही मुख्य बातें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले आप इसके बारे में जान जाइए क्या होता है। हम जो आपको ये बताने वाले एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसके आधार पे हम आपको इसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। चर क्या होता है सबसे पहले आपको दो तो सबको पता क्या होता है, दो चर क्या होता है, चर किसको कहते हैं सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। चर तो चर उसको कहते हैं जो भी इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट वाले लेटर हम लोग गणित में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, चर। जैसे ए, बी, सी, एल, एम, एक्स, वाई, जेड, कोई भी अक्षर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर जो हम लोग गणित में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, चर। यानी जिसका मान हमेशा मतलब निश्चित नहीं रहता, बदलता रहता है, ये कह सकते हैं। चर जान गए, आपको अचर भी जानना जरूरी है। अचर किसे कहते हैं, यानी गणित के जितने भी नंबर्स होते हैं जिनको हम जितने प्रकार से लिख पाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, अचर। क्योंकि जब चर जानेंगे तो अचर भी जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 0 लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए, 2/5 लिख दीजिए, कड़ी में 7 लिख दीजिए, 2 सहित 3/4 लिख दीजिए, कोई भी अंक लिख दीजिए। ये सब जितने तरीके से लिख सकते हैं, दशमलव लिख दीजिए, 6.25 कुछ भी लिख दीजिए, ये सब क्या है, अचर। अचर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अक्षरों को यूज करते हैं हम लोग क्या कहते हैं उनको चर। और बाकी जो गणित वाला हम लोग जिस तरह का संख्या लिखते हैं उसको अचर। तो चर अचर आप जान गए। वाले रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी घात क्या होती है, एक। जिसकी घात क्या हो, एक हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक। जिसका पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक। समीकरण, समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर का निशान लगे। जैसे देखिए ax² धन bx धन c, अभी ये क्या है, बहुपद है, इसके बराबर हम लिख दिए 0, तब ये क्या कहलाएगा, समीकरण। यानी द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। और युग्म में क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। यानी एक साथ एक आएगा, यानी एक के साथ एक रहेगा। तो इसका मतलब हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। यह जान जाएंगे तब हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। और प्रश्नावली को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जो आपके किताब में जो चार्ट बना हुआ है इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ये आपको नहीं आएगा सवाल एक भी समझ में भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से सवाल को लगाना है और कैसे लगाएं कि वो आसानी से लग जाए। जब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे कोई भी सवाल आप अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस नाते इसको भी जानना जरूरी है और समीकरण भी जानना जरूरी है। तो चैप्टर का क्या नाम था हमारे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म में होता है जोड़ा। तो दो चर यानी ऐसा समीकरण हमको लिखना है जिसमें कितने चर आए, दो चर आए। जैसे मान लीजिए आप लिख लिए ax धन by धन c बराबर 0। दो चर है, देखिए x यहाँ y दो चर हैं। जो a b c है यहाँ पर मतलब अचर संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या अगर भी हम आपको बता रहे हैं। एक ले लीजिए a1x धन b1y धन c1 = 0। यही एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। तो दो चर वाले, दो चर भी हो गया, रैखिक समीकरण युग्म। युग्म इसका होता है जोड़ा, इस तरह का रहेगा। तो हम आपको बताते हैं अब अंकों में, ये तो मानक स्टैंडर्ड रूप हो गया। ऐसे लिख सकते हैं 3x + 5y - कड़ी में 3 बराबर 0। यह क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें देखिए कितने चर आए हैं, दो चर आए हैं और इसकी पावर कितनी है, सब में 1। इस नाते यह क्या है, रैखिक है। एक और लिखिए 5x - 7y + 8 बराबर 0। ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो युग्म माने एक समीकरण यह हो गया, एक समीकरण यह। तो इस तरीके से जब भी सवाल आपको आएगा दो समीकरण दिया रहेगा, इन दोनों समीकरणों को हल करके इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा इन दोनों समीकरणों में आपस में क्या संबंध होता है, किस तरीके से इसको लगाते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे इस ग्राफ को। यानी जो चार्ट बना है इसमें देखिए 3 कंडीशन है।
1 2 3 तीनों कंडीशन के बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। पहला लिखा है रेखा युग्म, फिर लिखा है A1/A2 B1 B2 C1 C2, मतलब एक पहला समीकरण रहेगा जिसको हम लोग A1 कहेंगे, A1 B1 C1 कहेंगे, जो दूसरा वाला रहेगा उसको A2 B2 C2 कहेंगे। तीसरी नाते यहाँ पे A1 B1 दिया, उसकी तुलना किया है। देखिए 3 कंडीशन दिया है और सब में डबल डबल समीकरण दिया है। फिर लिखा अनुपातों की तुलना की गई है। फिर ग्राफी निरूपण बताया, नहीं ग्राफ अगर इनका समीकरण से कोई ग्राफ बनता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। फिर बीजगणितीय निरूपण होगा, यानी उसमें कितने हल निकलेंगे, इसके बारे में आपको बता रहा है। देखिए सबसे पहले पहला देखिए, पहला समीकरण क्या है, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। देखिए x और y दो चर आया, इसमें भी x और y दो चर आया है, यहाँ तो ये रैखिक समीकरण है। इसमें ध्यान दीजिए x की जगह कुछ नहीं तो क्या है 1, x के साथ क्या है 3 है तो यहाँ पे लिखा है 3, यानी पहला हो गया A1, दूसरा हो जाएगा A2। यहाँ पर देखिए B1 B2 है, B1 का वैल्यू कितना है हमारे पास -2, देखिए y के साथ क्या है -2, ठीक। अब B2 की जगह यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे इस नाते देखिए 4 लिखा है। यहाँ पर C वाला पद गायब है ना, अचर पद क्या है यहाँ पे गायब है, इस नाते C की जगह यहाँ पे क्या दिया है 0 नहीं है। यहाँ पे C की जगह क्या है 20, वो भी क्या है -20, यहाँ पे -20 दिया है। और उसके बाद अनुपातों की क्या किया है, तुलना किया है। अब इस तरह अगर A1/A2 बराबर नहीं होंगे किसके, B1/B2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और केवल एक हल, वो भी अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, यानी जिसके केवल क्या होते हैं, एक हल होते हैं। तो इस जब A1/A2 बराबर नहीं रहेगा किसके, B1/B2 के, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, केवल एक हल। जैसे मान लीजिए यह एक रेखा है, ग्राफ है, इसी को एक इस तरह से टच करते हुए एक नया ग्राफ हो गया, तो यहाँ पर एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा, टच कर रहा है, इस नाते इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। और जब हल होता है तो उसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं हम लोग, संगत। और इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल, ठीक, क्योंकि एक जगह टच किया है। दूसरा सिचुएशन क्या देखिए, ये समीकरण दिया है, फिर इसमें A1 A2 B1 B2 C1, यानी पहला समीकरण को A1 B1 C1, दूसरे वाले को A2 B2 C2। देखिए इसमें A1 क्या है 2, B1 3, C1 -9, यहाँ पर A2 4, B2 कितना है 6, C2 कितना है -18, यहाँ पे सब दिया है। तीसरा सिचुएशन कब होगा, रेखाएं संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल। संपाती क्या होती हैं, जब एक रेखा, मान लीजिए एक रेखा है, इसी के ऊपर एक रेखा और आ गई, इसी तरीके एकदम सेम इसी के ऊपर आ गई, तो क्या कहलाती हैं, एक दूसरे की संपाती। संपाती का मतलब जैसे एक हाथ है, इसी हाथ पे इस हाथ को हमने रख दिया, पूरे तरीके से ढक लिया, यानी इस तरह सिचुएशन में क्या होंगी, संपातित। तो इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगा, बीजगणित में समझ लीजिए क्या होगा, इसमें A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और बराबर होगा C1/C2। यहाँ पे देखिए सब बराबर है कि नहीं, 2/4, 3/6, 9/18 है। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 1/2। इसको काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अभी माइनस से माइनस हट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ रहा है इस सिचुएशन में। इस नाते इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और रेखाएं कैसी बनेंगी, यानी बीज ग्राफी निरूपण इनका कैसा रहेगा, एक रेखा दूसरे रेखा को पूरी तरीके से क्या कर लेगी, एकदम ढक लेगी, संपाती। और तीसरा सिचुएशन आपको जान लेना है, देखिए तीसरा समीकरण दिया है, इसमें सिचुएशन क्या दिया है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। देखिए 1/2 है, 2 और 4 को काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 गया। A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन 4 और 12, 4 और 12 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 3 12, 1/, क्या आ रहा है 3, माइनस से माइनस हट ही जाएगा, है सब 1/2 1/2, लेकिन ये कितना होगा 1/3। तो इस नाते रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। इनका ग्राफी निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं। देखिए इसमें हल हो रहा है तो इसको भी क्या कहेंगे, संगत। क्या कहेंगे, संगत। और इसमें इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रेखाएं एक दूसरे के एकदम क्या हो जाएंगी, समांतर, यानी उनके दोनों के बीच की गैपिंग क्या रहेगी, एकदम समान। इस सिचुएशन में कोई हल नहीं होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे इसको, असंगत। इसके लिए शर्त क्या है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2
B2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा C1 बट्टे C2 को। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान देना है। इसके लिए यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्या कहलाएगा, असंगत। जब हल होगा तो यानी संगत है तो उसके कितने हल होंगे, अनेक। ये रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। उसके लिए सिचुएशन है A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2 के और बराबर होगा C1 बट्टे C2 के। यह वाली कंडीशन हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरा कंडीशन देख लीजिए, क्या होगी, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि दो ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि दो ही समीकरण हम लोग ले रहे हैं। तो इस समय क्या होगा, संगत होगा और एक हल होगा। इसके लिए क्या है, A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2 के। तो इसको आपको ग्राफ को एक बार दो बार बहुत अच्छे से देख लेना, समझ लेना है। उसके बाद तब आपको क्या करना, अध्याय का शुरुआत करना, तभी आपको समझ में आएगा। आइए तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली को। देखते हैं प्रश्नावली में क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए, जो NCERT की जो नई बुक आई है उसके आधार पर हम आपको इसमें बता रहे हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली क्या है, 3.1। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। कैसा युग्म बनाइए, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, समीकरण समस्या को समझ के, और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से हमको हल करना है, ग्राफी विधि से हमको हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, समस्या जो दिया है, और फिर उसका क्या करना है, हमको समीकरण बनाना है। फिर समीकरण बना के उसको ग्राफी विधि से इसका हल निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली परीक्षा में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, क्या कर रहा है, ध्यान समझिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की जो संख्या लड़कों से कितनी अधिक हो, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको आपको समझ के बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद तो हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पहले का क्या है, पहला। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो लड़कों और लड़कियों की संख्या है ना, लड़का भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। इतना पहले मान लेना पड़ेगा, लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या कितना है, y है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लिख देंगे हम, ये तो हल हो गया। और कितने टोटल लड़के हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने हैं, 10 हैं, यानी लड़का लड़की मिला कितने हैं, 10 हैं। तब इस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार स्थिति नंबर क्या है, फर्स्ट में क्या कर रहा है, यानी लड़कियों की संख्या हमने x माना है, लड़कों की संख्या मानना है y। x और y दोनों लोग मिलकर कितने हैं, 10। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, स्थिति नंबर दूसरी हमारी क्या कर रही है, स्थिति नंबर सेकंड कह रहा लड़कियों की संख्या लिख दीजिए, बराबर में इधर लड़कों की, पहले ध्यान समझिए, लड़कों की संख्या। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कौन अधिक है, लड़कियां अधिक हैं कि लड़कियां अधिक, लड़कियां अधिक हैं। लड़कियों को माने थे x, लड़कों को माने थे y। जो लड़कियां हैं लड़कों से कितनी अधिक हैं, 4 अधिक हैं। तो इस बात को आपको समझना है। बहुत लोग को लगे लड़कियां अधिक है तो यहीं प्लस में 4 कर दें, लड़कियां मतलब अधिक किसी लड़कों से है ना, इस नाते यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 4। बीच में क्या लगा, बराबर है ना, यानी जितना लड़कियां उन लड़कों से 4 अधिक हैं, यानी बीच में से बराबर वाली स्थिति, इस नाते यहाँ पे प्लस होगा।
ये हो जाएगा समीकरण नंबर, क्या हो जाएगा यह समीकरण नंबर, ये हो जाएगा 2। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण अब तो बन ही गया है। अब इसको और अच्छा करना चाहते तो आप समीकरण को चाहे रहने दीजिए, यही समीकरण ही यहाँ पर भी ठीक ही है। अच्छा, इसको और अच्छे से करना चाहते हैं, यक्स प्लस इधर आया क्या हो जाएगा माइनस, इधर बराबर हो जाएगा 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आप चाहते तो इसको हटा दीजिए, यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसको हमको क्या करना, हल करना। कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स का कुछ वैल्यू रखेंगे तो वाई का आएगा, और वाई का रखेंगे तो एक्स का आएगा। कम से कम हमको दो मान हमको दोनों समीकरणों से चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है, एक्स धन वाई बराबर 10। समीकरण 1 में 1 से लिखिए, अच्छा रहेगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हो गया एक्स धन वाई बराबर 10, समीकरण 1 हो गया। इसमें लिख लेंगे माना एक्स का कुछ भी मान वैल्यू, एक्स का रखेंगे तो वाई का आ जाएगा, वाई का रखेंगे तो एक्स का आ जाएगा। तो किसी को रख ली माना, तो यहाँ पर रख ले रहे हैं एक्स बराबर 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस में 1 2 3 4 कुछ भी। हमने आप इसको अपनी इच्छा अनुसार मानना रहता है। एक्स बार हमने ले लिया 4, तो यहाँ पर रखिए एक्स की जगह हमने क्या लिया 4। समीकरण यही है, 4 धन वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 4 प्लस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, वाई बराबर 10 माइनस 4, वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। कितना आएगा वाई बराबर 6। तो हमने एक्स का वैल्यू कितना माना था 4, और वाई का वैल्यू कितना आ गया 6। इसमें हमको पहला बिंदु मिल गया, यहाँ पे लिख दीजिए ए। पहले एक्स और वाई लिखते, निर्देशांक आपको ध्यान देना पड़ेगा। निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई के रूप में होता है, पहला एक्स होता है दूसरा वाई। एक्स का वैल्यू हमने कितना माना था 4, तो वाई का वैल्यू कितना आया है 6, एन मिल गया। फिर मान लीजिए माना एक्स बराबर, फिर मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 5 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 5। तो फिर वैल्यू रखिए, एक्स जगह हमने क्या माना है 5, समीकरण क्या है एक्स धन वाई बराबर 10। तो एक्स की जगह 5 धन क्या हो जाएगा वाई बराबर 10, क्योंकि वाई वही रहेगा। ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, वाई बराबर 10 प्लस इधर हो जाएगा माइनस, वाई बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हमको दूसरा भी सिचुएशन मिल गया, यानी बी कंडीशन मिल गया। बी हो गया, बी का वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना है 5, और वाई का वैल्यू कितना है 5। ठीक, यानी ए और बी मिल गया। पहले समीकरण से हमको क्या हो गया मिल गया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 2 से। कौन, इधर करिए समीकरण 2 से, क्योंकि आपको ग्राफी विधि से हल करना। ग्राफी विधि से हल करने के लिए कम से कम आपको 2 वैल्यू होना ही चाहिए। समीकरण 1 में 2 वैल्यू रखना है, समीकरण 1 में, तभी आपको सवाल आपका ग्राफी विधि से हल हो पाएगा। समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4। इसमें मान लीजिए आप कुछ भी एक्स को चाहे वाई को किसी मान लीजिए। अब पहले वाले हम एक्स को मानते, इस नाते आपको हम यहाँ वाई पे भी मान के दिखा देते हैं। माना वाई बराबर मान ली हमने 1, क्या मान लिया 1। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या माने 1 बराबर 4 है। एक्स बराबर होगा 4, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स का वैल्यू यानी -1 था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 1 5। तो एक निर्देशांक यहाँ मिल गया था, बी यहाँ मिल गया, तीसरा मिल गया तो सी। यहाँ पे लिख देंगे एक्स का वैल्यू क्या लिए हमने 5, तो वाई का वैल्यू कितना था 1, क्योंकि वाई 1 लिए थे तो एक्स आया था 5 ना। यहाँ पे पहले एक्स फिर वाई। फिर पुनः मान लीजिए माना वाई बराबर 2, कुछ भी आप ले सकते हैं। एक्स को मानिए या तो वाई को। समीकरण में रखिए एक्स माइनस वाई की जगह हमने क्या ले लिया 2, और बराबर कितना है 4। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 था, माइनस उधर जाएगा हो जाएगा प्लस। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अगला जो निर्देशांक हमको मिलेगा डी, क्या मिलेगा डी। तो एक्स का वैल्यू कितना है 6, और वाई कितना माने थे 2। एक समीकरण से कम 2 निर्देशांक होना चाहिए। 2 से अधिक रहेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अब इस तरीके निर्देशांक मिल गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे ग्राफ। अब हम आपको ग्राफ इसमें
दिखाते हैं खींच करके ग्राफ। अब क्या करना, सबसे पहले आपको इस तरीके से ग्राफ बना लेना है। तो आप ग्राफ आप पिछले क्लास 9th में सीखे ही होंगे, इतना आप बना लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कैसे कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखना, हमको समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 1 से पहला निर्देशांक हमको मिला है a/4 एंड 6, वो भी दोनों क्या है, प्लस में है ना। पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y। तब देखिए x देखिए प्लस में भी 4, तो x यहाँ पे है, यहाँ पे 4 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। अब हमको y पे कितना खोजना, 6, तो इसके आगे जाइए कितना 6, y यही प्लस में है, तो यहाँ 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखिए 4 इधर से, 6y का यहाँ से लेना है। इस दोनों का ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमको एक बिंदु मिलेगा। ठीक, तो पहला निर्देशांक हम यहाँ पे लिख देंगे a, कितना हो गया है 4, 6, यानी 4x वाला 6y वाला। फिर देखिए दूसरा निर्देशांक हमको मिला था b बराबर 5 5, यानी x भी 5 y भी 5, वो दोनों भी प्लस में। तो यहाँ देखिए x यहाँ पे 5 है, y यहाँ पे क्या है 5, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कर देंगे तो यह हो जाएगा b 5, 5। ठीक, पहले निर्देशांक का मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ऐसे इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ब्लैक पेन से मिलाते हैं इसको, ऐसे करके हमने इस तरीके से इसको खींच दिया, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका समीकरण भी इसी पे लिख देंगे। समीकरण क्या था, x धन y बराबर क्या था 10, हो गया। अब दूसरा समीकरण से हम लोग लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या था, समीकरण 2 से, तो सी निर्देशांक में क्या था 5, 1, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना लेना था हमको 1, तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा सी का निर्देशांक कितना हो गया 5, 1। ठीक, अगला था डी वाला 6, 2, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 2। ऐसे करेंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिलेगा हमको डी। क्या मिल गया, डी। इसका जो निर्देशांक कितना है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू क्या था 2। अब इसको और इसको क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे। इस तरह मिला देते हैं, ऐसे रखना है। ठीक, हो गया, एक हल्का सा तिरछा हो गया। इस तरीके से कर दीजिए। इस समीकरण का नाम भी रख दीजिए। इस समीकरण क्या नाम था हमारे पास, समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तब यहीं से हमको निर्देशांक निकालेंगे। देखिए यहाँ से 0 था 1 2 3, x का वैल्यू कितना 7, 7 यहाँ है। इधर से क्या है, y का वैल्यू 3, इधर से 7, इधर से क्या था 3। तो हम देखिए एक ही जगह टच कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यानी x का x इधर है y, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से कितना आ रहा है 7। ठीक, y इधर 7, y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, किस पे आ रहा है 3। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो हल हुआ, हल आ गया। हल क्या है, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या क्या है y, यानी लड़कियां कितनी हुई, x लड़कियों को माने थे, लड़कों का माने थे 3, यानी लड़कियां 7 हैं, लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं 3 और लड़कियां कितनी हैं 7। और हम दूसरा सिचुएशन देखिए, सर्टिफाइड कर रहा कि नहीं, x और y 10 हो गए, पहला सर्टिफाइड कर लिया। दूसरा क्या था, लड़कियों की संख्या जो लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो देखिए 7 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, यानी जो लड़कियां हैं लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है कि नहीं है, तो दूसरा सर्टिफाइड हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, यानी लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। तो आप चाहते तो नीचे लिख सकते हैं, अतः लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या y बराबर 4 तथा लड़कियों की संख्या x बराबर 7 है। चाहे लड़कियों को पढ़े चाहे लड़कों को लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन और पहला हल हो गया। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बेर 2 बेर
कोशिश करिए, वीडियो को नहीं समझ फिर दोबारा देखिए, एक बार दो बार ट्राई कीजिए, अपने से लगाने को आ जाएगा, अवश्य आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा क्या है, 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो इक्वेशन और भी आसान है। एक को x मान लीजिए, एक को y। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा है, दूसरा। हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, पूरा एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जो पूछ रहा है उसी को मान लीजिए, मानना एक पेंसिल, पेंसिल कैसे लिखेगा, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य ₹1 तथा एक कलम का मूल्य ₹y है। इस तरीके से लिखना, माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य ₹y है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, स्थिति नंबर पहले क्या होगा, फर्स्ट, स्थिति नंबर फर्स्ट क्या है, 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50। 5 पेंसिल और 7 कलम, पेंसिल को हमने क्या माना है, x। तो 5 पेंसिल का जो मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 5x प्लस, और 7 कलम कितना माने हैं, 7 कलम। तो एक कलम का मूल्य हमने कितना माना है, ₹y, जैसे 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7y। दोनों का पैसा कितना लग रहा है, ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना हो रहा है, 50 बराबर 50। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, ठीक। और दूसरा देखिए क्या कर रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम, स्थिति नंबर सेकंड में क्या है, 7 पेंसिल, पेंसिल को माने थे x, यहाँ थे 7x हो जाएगा, प्लस कलम की संख्या कितना है, 5, ठीक उसी का क्या है, उल्टा y। ये इसका पैसा कितना हो रहा है, कुल ₹46, कितना हो रहा है, ₹46। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब इस समीकरण तो बन गया, अब इसको भी क्या करना, हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण को पहले लिख देंगे, 5x धन 7y = 50, ठीक। अब इसको हल करते हैं, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या इसका जवाब आएगा, x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो y आ जाएगा, y रखेंगे तो x आ जाएगा। तो हम x का वैल्यू है चाहे y का वैल्यू आप किसी को रख सकते हैं, तो हम x का ही वैल्यू ले रहे हैं, x बराबर, x का वैल्यू हम 3 लेते हैं, कितना लेते हैं, x का वैल्यू 3। तो समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे तो 5, x की जगह कितना रख देंगे, 3 प्लस 7y = 50। 5 कितना होता है, 15, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 7y 50 माइनस कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि प्लस उधर जाएगा क्या होगा, माइनस, फिर 7y 50 में से 15 को क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35, कितना बचेगा, 35। इसको यहीं से कैंसिल कर दीजिए, 7 एक कम 7, 7 5 35, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से प्राप्त बिंदु क्या हुआ, निर्देशांक वाला, x का वैल्यू कितना लिए थे, 3, तो y कितना आया है, 5, ठीक। दूसरे सिचुएशन में फिर मान लीजिए x पर हमने ले लिया 10, कितना ले लिया, 10। आप कुछ भी ले सकते हैं, हम ग्राफ के हिसाब से मान लीजिए लेंगे, ताकि बहुत बड़ा भी ना हो। अंक इस तरीके दशमलव में कड़ी में लेंगे तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, इस नाते इस तरह का अंक लीजिए जो थोड़ा क्या हो, आसान कैलकुलेशन करके। तो हम x बराबर कितना ले रहे हैं, 10। समीकरण क्या है, 5 गुणे x की जगह कितना रख देंगे हम लोग, 10 प्लस कितना है, 7y बराबर कितना है, 50। हल करिए, 5 दाम कितना हो जाएगा, 50,
7y इधर है 50, इधर 50 है, 5×50 होगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस करके क्या हो जाएगा 0, 0 होगा, 7 का गुणा उधर जाएगा क्या होगा भाग, तो 7 का 0 में भाग देंगे क्या हो जाएगा 0, y का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो हमारा जो बी निर्देशांक मिलेगा कितना मिल जाएगा, बी निर्देशांक x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। यानी समीकरण 1 से हम लोग ने 2 मान प्राप्त कर लिया है। आप समीकरण 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे समीकरण 2 में, इस तरीके से कर देंगे। ये समीकरण 2, समीकरण 2 से को हल करते हैं, क्या होगा समीकरण 2 हमारे पास देखिए यही है, क्या है 7x धन 5y बराबर कितना है 46। इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल करेंगे तो किस तरीके से इसका हल होगा, यहाँ पे x का वैल्यू रख लीजिए या तो y का, आप किसी का भी रख सकते हैं। हम फिर यहाँ पे रखते हैं x बराबर कितना ले रहे हैं 3, कितना ले रहे हैं 3, तो मान रखिए 7 गुण x जगह 3 धन 5y बराबर कितना होगा 46, 7 तरीक कितना हो जाएगा 21, 7 तरीक 21 प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5y बराबर, घटाइए 6 में से जाएगा 5, 4 में 2 जाएगा 2, 25 हो जाएगा। कितने बार कटेगा 5 1 कम 5, 5 5 25, तो y का वैल्यू कितना जाएगा 5। तो निर्देशांक हमको क्या मिल गया, सी निर्देशांक क्या मिलेगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना है 5। अब हम लोग देखते हैं, फिर मान लेंगे, लिखेंगे माना x बराबर कितना ले लेंगे, इसमें 3 माने थे, अब x का वैल्यू कितना मान ले रहे हैं हम 8, कितना मान ले रहे हैं 8। तो समीकरण में क्या करेंगे पहले रखेंगे ना, समीकरण यही है तो रखेंगे यहाँ पे 7 गुण x जगह कितना माने हैं 8, ये समीकरण है, x जगह कितना माने हैं 8 प्लस 5y बराबर 46। इसको हल करते हैं, 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 8 56 प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस। अब घटा दीजिए, घटाइए 56 में से घटेगा, 6 में से जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में 4 घटेगा कितना बचेगा 10, यह बड़ा चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। यहाँ पे काट दीजिए, y बराबर -10/5, कैंसिल करिए 5 1 5, 5 दूनी 10, y बराबर -2, कितना आएगा -2। यानी डी निर्देशांक हमको कितना मिल गया, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2। ठीक, इस तरीके से अब 4 निर्देशांक हमको मिल गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं इसका हल क्या होने वाला है। इस तरीके से अब आपको क्या करना, ग्राफ बना लेना। ग्राफ बना लिए, अब बिंदु को देख देख के इसको निर्देशित कर देना है। देखिए पहले समीकरण हम लोग क्या लिए थे, ए का वैल्यू क्या था 3 और 5। सबसे पहले 3 और 5 को हम लोग देखते हैं। एक्स की जगह क्या होगा 3, पहला क्या होता है एक्स, दूसरा क्या होता है वाई। 3 और 5 था, 3 वाई की जगह 5, 3 इधर से 5 इधर से लेंगे तो कहाँ पे जाएगा 3 इधर से 5 इधर यहाँ पे। ठीक, ये पहला था 3 × 5। ठीक, बी का निशान कितना था 10 0, यानी x 10 है, y क्या है 0, तो y 0 यहीं पे रहेगा, x कहाँ है 10 यहाँ पे, इस पे इसको टच कर देंगे क्या हो जाएगा b। अब इसको हम लोग क्या करेंगे लाइन को मिला देंगे, यानी 0 यहाँ पे रहेगा 10 यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 10, 0। ठीक, अब इसको यहाँ से हम क्या करते हैं इस तरीके से मिलाते हैं, यहाँ ऐसे रख लेंगे, उसके बाद ऐसे क्या करेंगे इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक, एक ग्राफ बन गया आपका। ठीक, इसका नाम देना चाहते थे दे दीजिए, इसका क्या नाम था, इस समीकरण क्या नाम था 5x धन 7y बराबर कितना था 50। ठीक, अब दूसरे आप में देखिए सी वाले सिचुएशन में क्या था 3 और 5, सी वाले में भी कितना है 3 और 5 आया है, सी 3 और 5, सी और 5 यहाँ भी आया, ये भी चीज़ यहाँ पर भी आते हैं। एक बार और क्या ले लीजिए सी 3 × 5, यानी इसको ऐसे कर लीजिए, यानी यहीं पे आया है। दूसरा सिचुएशन में आया डी बराबर 8 और -2, यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2। x का वैल्यू हमको कितना लेना है 8, कितना लेना 8, और y का वैल्यू कितना लेना हमको -2। कितना था यहाँ पे 8 -2, यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2। तो
तो देखिए यहाँ पे x का है 8 हो गया और y कितना लेना हमको -2। तो -2 देखिए कहाँ है, नीचे है ना। तो यहाँ 8 है, इसका -2 ऐसे लीजिए, 8 इधर है -2 इधर है, तो यहाँ पे आके मिलेगा। यहाँ 8 है, इधर से -2 कहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ पे टच कर रहा है। तो डी सिचुएशन कितना हो गया 8 -2। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, क्योंकि एक देखिए यहाँ मिला था, एक यहाँ पे था ना, इसी पॉइंट पे आके मिल गया था। इसको और इसको फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको मिलाते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मिला दे रहे हैं तो मिल गया। अब देखिए इस ग्राफ का क्या नाम था, इसका भी नाम दे दीजिए। इस ग्राफ का क्या नाम था, इस समीकरण का, समीकरण का नाम था 7x धन 5y बराबर कितना था 46। अब इसको इस तरह हमने क्या कर दिया। अब देखिए यह ग्राफ और यह ग्राफ का समीकरण कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हल। तो हल में क्या हो रहा है, इधर से 3 है, इधर से कितना है 5। तो ध्यान से देखिए x इंटू वाई, एक्स की जगह क्या है 3 और y की जगह कितना है 5। x की जगह 3, y की जगह कितना है 5। तो ये इसका हल हो गया। तो क्या हो गया, पेंसिल को माने थे हम लोग x और कलम को माने थे y, यानी एक पेंसिल का दाम कितना है 3 रुपया और एक कलम का दाम कितना है 5 रुपया। तो आप नीचे चाहते तो लिख सकते हैं, अतः एक पेंसिल का दाम यहीं पे लिख सकते हैं चाहे कहीं पे। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपये है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका अच्छे तरीके से हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। यानी सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन में क्या किया है, समीकरण को दिया है और इसको हल करके बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि संपाती हैं कि समांतर है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का हम लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं, पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 5x - 4y बराबर 8। दूसरा समीकरण 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरे का क्या है, पहला। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, दिया है क्या है 5x - 4y + 8 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक। A1 यानी पहला समीकरण A1 B1 C1 रहेगा। दूसरा समीकरण A2 B2 C2। A1 बराबर कितना है 5, B1 बराबर कितना है -4, C1 बराबर कितना है 8। A2 देखिए A2 बराबर 7, B2 बराबर कितना है 6, C2 बराबर कितना है -9। A1 B1 C1 निकल गया। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना कर लीजिए A1/A2। देखिए A1 का वैल्यू 5 है, A2 का वैल्यू कितना है 7 है। इधर तुलना कर लीजिए B1/B2, इसका वैल्यू -4, इसका वैल्यू 6। अब देखिए यहाँ यहीं पे आप क्लियर हो जा रहा है कि जो A1 और A2 है, B1 और B2 आपस में बराबर है, नहीं है। तो लिख दीजिए चूँकि A1/A2 क्या है, बराबर नहीं है किसके, B1/B2 को, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इस तरह का सिचुएशन आता है, क्या होती है, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पे। तो कितना हल होता है, एक हल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए चाहे अतः, क्या लिख देंगे, अतः निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अतः निरूपित रेखा चाहे दिए गए समीकरण से चाहे द्वारा से निरूपित रेखाएं, क्या लिखेंगे, रेखाएं। दिए गए समीकरण से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, इस तरह लिख देंगे। अब क्वेश्चन हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल दिया है। क्या दिया है, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ a1 बराबर 9 है, b1 बराबर 3 है, c1 बराबर कितना है 12, a2 बराबर कितना है, a2 बराबर कितना है 18, b2 बराबर कितना है 6, c2 बराबर कितना है 24। अब तुलना कर लीजिए, a1 बट्टे a2 बराबर कितना होगा 9 बट्टे 18 है, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे 2। ठीक, b1 बट्टे b2 देखिए कितना है 3 बट्टे 6, ये भी कटेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बट्टे 2 हो रहा है। c1 बट्टे c2 देख लीजिए कितना है 12 बट्टे 24, से भी कटेगा, बराबर कितना हो रहा है 1 बट्टे 2, यानी a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 सबका 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 ही है ना। इस नाते लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, बराबर है c1 बट्टे c2 के, यानी सभी चीज़ जब बराबर हैं तो क्या रेखाएं समपाती होंगी। क्या हो जाएंगी, समपाती। अब देखिए इसमें क्या बताइए, प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं अथवा समपाती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में समपाती। तो यहाँ अतः डाल के आप लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण से निरूपित रेखाएं मतलब समपाती हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, इस नाते क्या हो जाएंगे, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो आप लिख देंगे समपाती, पाती हैं, रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 6x, पहले सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन, फिर लिख देंगे दिया है, हल, फिर दिया है, दिया है, क्या दिया है लिखेंगे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0 समीकरण नंबर 2। आपको अच्छे से इसको पहले देख लेना है, फिर लिखिए। यहाँ बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे a1 इक्वल 6, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर क्या है -1 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, तुलना करेंगे, a1 बट्टे a2 क्या है 6 बट्टे 3, सॉरी 6 बट्टे कितना है 2, a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू 2, तो जब ये कटेगा 2 कम 2, 2 तिहाई 6 होता है ना, 3 बट्टे 1 हो जाएगा। और तुलना कर लीजिए b1 और b2 का, तो -3 है और -1, माइनस से माइनस हट जाएगा तो केवल आ जाएगा 3 बट्टे 1। ठीक, और c1 बट्टे c2 ध्यान देंगे तो कितना है 10 बट्टे 9। a1 a2 और b1 b2 का दोनों बराबर है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि a1 बट्टे a2 क्या है बराबर है इसके b1 बट्टे b2 के, लेकिन बराबर नहीं किसके, c1 बट्टे c2 के, किसके नहीं बराबर है c1 बट्टे c2 के। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए जब a1 बट्टे a2 क्या होगा बराबर होगा b1 बट्टे b2 के बराबर होगा, और नहीं बराबर होगा c1 बट्टे c2 के, तब क्या होगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इस नाते इसके कितने हल होंगे, एक भी हल भी नहीं होगा, ये असंगत भी होंगे, और क्या होंगे, रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, क्या हैं, समांतर हैं, समांतर है। इस सिचुएशन में क्या होगा, यह चीज़ समांतर है। नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः दोनों समीकरणों
द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हैं? समांतर। कैसी हैं? समांतर हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे तरीके से हल हो गया। जब आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक के एक बार दो बार देखेंगे और अपने से लगाने का प्रयास करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और 7 ये जितना भी है हम लोग अगले वीडियो में इसको हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।